राजू राय और दीपक राय ने दोनों मिलकर उनका ब्लाउज पकड़ के खींच लिया। और पारिवारिक कलह एक ऐसा कलह है कि लोगों का जान का आफत बन चुका है। आज ना तो रिश्ता देखते हैं और ना ये सोचते हैं कि हमारा ही परिवार है, लेकिन आज पैसे के कारण से भाई भाई का दुश्मन हो गया है, चाचा भतीजा का दुश्मन हो गया है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पीछे जो है ये 3 भाई है। तीनों भाई ये बाहर में रहते हैं, 2 दिल्ली में है और एक जमशेदपुर में है, जहाँ बूढ़े माँ बाप रहते हैं और उनके रिश्तेदार रहते हैं। सवाल यहाँ पर है कि जब ये तीनों भाई सुबह पहुंचे, 2 भाई विक्रमशिला से घर अपने पहुंचे, घर पहुंचने के बाद जो उनके रिश्तेदार होते हैं वो अचानक इन पे धावा बोल देते हैं, हमला कर देते हैं। वो भी हमला जानलेवा हमला। कहने का मतलब है अगर 10 लाख रुपया दो, नहीं तो हम जान से मार देंगे, क्योंकि तुम्हारा माँ बाप को हम देखते हैं, तुम नहीं देखने आते हो। जोकसर थाना में आता है जहाँ पर यह घटना घटी है। अब मैं आपसे इनसे पूछते हैं कि आखिर ये मामला क्या है मामला, पूरा डिटेल्स में बताइए। मामला सर ये है कि जैसे मैं आज मतलब कल विक्रमशिला ट्रेन से उतरा हूँ सुबह सर करीब 8:30 बजे सुबह। ठीक है, अपनी फैमिली को लेकर आया था, एक्चुअली रक्षाबंधन भी नज़दीक आ रहा है। तो उन लोगों का हमारे चाचा के लड़के क्या है कि शुरू से एक वर्चस्व बना हुआ है कि हमें रंगदारी दो, पैसा का डिमांड करते हैं, 10 लाख रुपया दो, नहीं तो तुम अपना यहाँ से घर बेच के जाओ, नहीं तो तुम लोग को मार देंगे। ठीक है, हम लोग एक्चुअली बाहर कमाने वाले हैं, तीनों भाई बाहर रहते हैं। हम 2 भाई दिल्ली में रहते हैं और एक भाई मेरा जमशेदपुर में रहता है, और मेरे मम्मी पापा यहाँ पे अकेले रहते हैं। तो हर बार वो बोलते हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा को हम मार देंगे, नहीं तो तुम 10 लाख रुपया दो। तो मैंने बोला कि चाचा का लड़का लोग था, भैया मैंने विरोध किया कि मैं 10 लाख रुपया क्यों दूँ, जबकि मेरा घर है यहाँ पे, मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो मैं तुम्हें 10 लाख क्यों दूँ अपने घर के लिए। तो उसने बोला तुम्हें देना पड़ेगा, एक अपना लोकल प्रेशर जो भी हो उसके अकॉर्डिंग वो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए वो लोग प्लान पहले से थे कि इस बार इन लोग आएगा तो इन लोग से जब पैसा नहीं देगा तो मारना है इनको। पहले से प्लानिंग थी। हाँ, प्लानिंग थी, क्योंकि अगर हम लोग 8:30 बजे एंट्री किए ही है घर में और बातचीत इस मैटर से स्टार्ट हुआ कि भैया तुम कैसे आ गए, तुम आए तो फिर पैसा दो या नहीं तो तुम मार खाओ, मारेंगे तुमको, ठीक है, नहीं तो यहाँ से भागो, तो सबको जान मार देंगे। तो इतना बात करते करते जब हमने विरोध किया, भाई तो आपसे पैसा क्यों मांग रहे हो, जबकि मेरा घर है, मेरे पापा का अलग से खरीदा हुआ। तो उसने बस इतने में ही रोहित नाम का जो मेरा भाई है, चचेरा भाई, उसने मेरे पे रॉड चला दिया। और वो एक नाम अजीत राय है उर्फ सिट्टू, उसने ईंट पत्थर से मारने लगा। रोहित ने जो मारा, सबसे पहले तो मेरा तो सर फट गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, टारगेट लगा। और उसने अजीत राय उर्फ सिट्टू, ठीक है, उसने भी मारा हाथ पर से, यहाँ फिर इधर इस साइड भी चोट लगा हुआ है मुझे। ठीक है, तो मैंने क्या बोलता है उसको फिर बचाने के लिए, इसी बीच में मेरा भाई बचाने के लिए आया, ये मेरा आनंद कुमार राय है भाई। तो उधर से फिर बोला अजीत राय और सिट्टू की इन दोनों भाई को आज जान मार दो। ठीक है, तो उसने क्या बोलता है पप्पू राय और दीपक राय उर्फ पप्पू, और उसका जो क्या बोलता है बेटा आकाश राय, उन दोनों ने मिलकर फिर मेरे भाई को मारा जब मुझे ये बचाने के लिए आ रहा था। ठीक है, इसको भी मारा ईंट से और ये इनका पैर तोड़ दिया मार के। जब आप छोटे भाई को देख रहे थे कि मार रहा है, भैया को देख रहे थे मार रहे थे, उस वक्त आए तो उस वक्त क्या दृश्य था वहां पर? ऐसा लग रहा था कि अब हम लोग का जान जो है अब चला जाएगा। मैं जिस समय देखा वहां पे तो रोहित ने इनके सर पे सरिया से या फिर डंडे से हमला कर दिया था, जिस कारण इनके सर से पूरा खून भरा था। और उसके पीछे से सिट्टू जो है वो भी इनको कंटिन्यू मार रहा था। बीच बचा में जब मैं गया, इसी बीच में एक मेरे चाचा हैं, पप्पू नाम है, जो दीपक के नाम से जानता है, और उनका एक बड़ा लड़का है जिनका नाम आकाश है। उन्होंने फिर मेरे सरिये से मारा पैर में, जिस कारण मैं असमर्थ हो गया, इनको मैं बचा नहीं पाया। उनके बाद फिर पीछे से उन्होंने ईंट से डंडे से ये वो मारा। फिर इस बीच में फिर मेरी माँ ने मुझे देखा, तो फिर मेरी माँ ने आया बचाने के लिए। तो मेरी माँ पे भी राजू राय और दीपक राय ने दोनों मिलकर उनका ब्लाउज पकड़ के खींच लिया और लोगों के सामने उनका अर्धनग्न स्थिति में कर दिया, मम्मी को भी दिया, उनको स्थिति में कर दिया। और सारा लेडीज बच्चा एक प्लान के थ्रू मेरे घर में घुस के, जो मैंने अपने क्या बोलता है कुछ मतलब सोना था 5 भर और एक कमर का धनी था चांदी का, तो उसने वो क्या बोलता है, एक अंजलि है जो पप्पू राय की लड़की, मैंने देखा कि उसको ले जाते हुए, और कुछ कैश है मेरा उसमें 20,000 रुपए के आसपास,
वो लेके चले गए, और बाकी सब लेडीज वगैरह वो मेरे कपड़े उपड़े निकाल के उसने फेंक दिया वो बाहर। तब तक मैं थाना पहुंच गया था अपने भांजे के साथ, ठीक है। मैंने उसको बोला कि थाने वाले को कि मेरा एफआईआर दर्ज करो, ऐसे ऐसे मुझे मारा है। तो उसने बोला था अभी आपका केस दर्ज नहीं होगा, पहले आप ट्रीटमेंट करवा लो पहले जाके। तो उसने एक पर्ची निकाल के दिया, उसने थाना का एफआईआर दर्ज नहीं किया। तब फिर मुझे रेफर कर दिया सदर अस्पताल घंटाघर, फिर वहाँ गया मैं ट्रीटमेंट कराने, फिर वहाँ से ट्रांसफर कर दिया मायागंज में। तो यहाँ थाने में हमने अपने भाई को भेजा केस के लिए कि तुम एफआईआर दर्ज कराओ। थाने वाले किसी न किसी बहाना से बस बात को टाल रहे हैं और इनका एफआईआर दर्ज नहीं करे। बस आपसे ये विनती है किसी भी तरह से हमारा एफआईआर जो है दर्ज किया जाए, ताकि हमें अपने कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। ये तीनों भाई थे, जिसमें 2 इंजर्ड है और अपनी जान की भीख मांग रहे हैं कि अगर हम लोग की जान नहीं बचाई गई या पुलिस सुरक्षा नहीं मिलागा या फिर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ तो शायद आने वाले दिनों में हम लोग की जान भी जा सकती है। क्योंकि जैसा इसने बताया कि इसकी मम्मी का ब्लाउज पालकर अर्धनग्न कर दिया गया, ये बहुत ही शर्म की बात है। एक ही परिवार के लोग, एक ही गोतनी के लोग इस तरीके से पैसे के लिए और प्रॉपर्टी के लिए जान के दुश्मन बन गया है। अब ये देखते हैं कि इनको कहां तक इंसाफ बनता है। दिन इसकी जान चली जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं सुनील भारती, नमस्कार।